नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसपे रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आते हो। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है भाई, डेली 10 से 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए आप कितने सही आ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से लगाइए चाहे बुक से लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए पृष्ठ में लुप्त संख्या ज्ञात करें। करना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए समझिए आप क्वेश्चन। 2 और 4 से कोई ऐसी क्रिया करें, 2 और 4 के बीच हम गुणा करें या स्क्वायर करें, कुछ भी करें जिससे हमें 20 मिल जाए। वही इसमें अप्लाई करके देखिए आप कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर गया वही फिर आंसर हमारा मिल जाएगा। क्या करते देखिए, अब 2 और 4 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 8 मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, करीब नहीं जा रहा आंसर। अब हम क्या करते हैं, 2 और 4 का स्क्वायर करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। सही बैठ रहा है, 20 मिल रहा है। अब हम देखते हैं क्या इसमें ये फिट बैठ रहा है, अगले वाले में फिट बैठ रहा है। इस वाले में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। वही 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। दोनों को जोड़ा तो कितना आया 90। बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दोनों नंबर को स्क्वायर कर दे और उनको जोड़ दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को जोड़ा तो कितना मिला 26। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यदि स्टूडेंट को 103 कोड किया जाता है तो स्कूल का कोड क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखते हैं और जोड़ कर देखते हैं आंसर मिलता है या नहीं। देखिए सबकी पोजीशन में लिखता हूँ। एस की पोजीशन जो होती है वो 19 होती है, टी की 20 होती है, यू की कितनी होती है 21 होती है, डी की पोजीशन 4 होती है, ई की पोजीशन हमारी 5 हो गई, एन की 14 हो गई और टी की हो गई 20। अगर आपको सबकी पोजीशन याद है तो आप रीजनिंग में 10 से 15 नंबर अपना स्कोर बढ़ा लेंगे। हर मॉक टेस्ट में आपके स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है। देखिए अब इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो आपका कितना आएगा 60 आएगा। देखिए 21 और 19 कितना होता है 40, और 40 में 20 जोड़ा तो 60 आया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ूंगा मैं, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 में 4 जोड़ा 23 आ गया। अब 20, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पे 43 हो गया, 43 और 60 हो गया 103, तो 103 मेरा आ गया। यहाँ पे सबकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख के जोड़ने पर मेरा आंसर मिल रहा है। अब क्या है, स्कूल की पोजीशन लिख लीजिए और सबको जोड़ के देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। एस की पोजीशन हो गई 19, सी की पोजीशन 3 हो गई, एच की पोजीशन 8 हो गई, ओ की 15 हो गई, फिर अगेन ओ है उसकी 15 हो गई, एल की पोजीशन 12 हो गई। सबको जोड़ लेते हैं, 19 और 3 22 हो गए, 22 और 8 30, ठीक है। 22 और 8 हो गए 30, 30 और 15 45, 15 45 और 15 कितना हो गया 60, 60 में 12 जोड़े तो कितना आया 72। ऑप्शन ए हमारा मिल गया, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए 3 से 27 हो रहा है, 4 से यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 से 27 कब होगा। अगर आपको क्यूब पता है तो आपका आंसर आ गया होगा यहाँ पे। अभी 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। उसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होगा 64। आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए फूल और कली में जो संबंध है वही पौधे का किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कली बनती है, कली के बाद फूल बनता है। वही देखिए पौधे से पहले क्या बनता है, पौधे से पहले दोस्तों क्या बनेगा इन 4 ऑप्शन में, स्वाद तो बिल्कुल नहीं होगा, टहनी भी नहीं होगा, ना ही फूल होगा, बीज होगा। देखिए बीज होता है, बीज आप जमीन में डालिए, बीज से एक छोटा सा पौधा निकल के आता है। पौधे से पहले वो क्या होता है, वह बीज होता है। बस आप सोचना सीख जाएंगे ना तो आपके रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
रीजनिंग का मतलब ये सोचने की शक्ति का डेवलपमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, 3 से 10 हो गया, 10 से 29 हो गया, 29 से क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 127 आया। आप देख रहे हैं एक नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से नंबर कब बढ़ते हैं? स्क्वायर में बढ़ते हैं, क्यूब में बढ़ते हैं, गुणा में बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर में देखिए और क्यूब में देखिए और गुणा में करके देखिए। अब मैं देखता हूँ क्यूब में, देखिए 3 जो है 1 का क्यूब प्लस मैं 2 कर दूँ तो 3 मिल जाएगा मुझे। उसी प्रकार से 10 कैसे मिलेगा? 2 का क्यूब कर दूँ फिर 2 जोड़ दूँ इसमें, 2 का क्यूब में मैं 2 जोड़ दूँ अगर, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा मुझे? 2 का क्यूब होता है भाई 8, 8 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 10 आ गया। उसी प्रकार हाँ यहाँ देखिए, आप यहाँ पे है 29, 3 का क्यूब कर दूँ मैं और उसमें 2 जोड़ दूँ, 3 का क्यूब होता है 27, 27 और 2 कितना हो गया? 29 हो गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4 का क्यूब होगा और उसमें 2 जोड़ा जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 में 2 जोड़ दो आप, 65 66। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगर क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिए अपने आंसर को। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 का क्यूब करके देखिए, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 में 2 जोड़ी 127 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबकी पोजीशन लिखेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ए की पोजीशन 1 हो गई, जी की 7 हो गई, एल की पोजीशन 12 हो गई, पी की पोजीशन 16 हो गई और एस की पोजीशन हो गई 19। अब हो क्या रहा है देखिए, 1 से 7 कब आएगा? जब इसमें 6 जुड़ेगा। जब इसमें 6 जुड़ेगा तो 1 से 7 आएगा। 7 से 12 कब आएगा? जब इसमें 5 जुड़ेगा। 12 से 16 कब आएगा? जब इसमें 4 जुड़ेगा। 16 से 19 कब आएगा? जब इसमें 3 जुड़ेगा। ठीक है, अब 19 से यहाँ पे क्या जुड़ेगा जो आपका आंसर मिल जाए? अब देखिए यहाँ 6 जोड़ा, या 5 जोड़ा, या 4 जोड़ा, या 3 जोड़ा। अब क्या जोड़ना चाहिए? तो क्रमबद्ध चल रहा है, तो 19 में 2 जोड़ा तो मेरा कितना आ गया? 21 आ गया। 21 किसकी पोजीशन होती है? 21 पोजीशन होती है भाई यू की। यू कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है, 4 के विपरीत बतानी है आपको। आप देखिए पहले और तीसरे पासे में देखिए आप ध्यान से, यहाँ हो क्या रहा है? 2 और 3 इसमें कॉमन है और 2 और 3 इसमें भी कॉमन है। जब दो पासों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो तीसरी संख्या जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। अब यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 4। तो एक जो 4 है के विपरीत हो गया, एक है वो 4 के विपरीत हो गया। यही पूछा था आपसे कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आंसर हो गया 1। अगर दोस्तों आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दूसरा तरीका देखिए आप। कोई 2 ऐसे पासे देख लो आप जिसमें केवल एक संख्या कॉमन हो, केवल एक। अब देखिए पहले और दूसरे पासे में देखिए आप, इसमें तो 2 कॉमन है, 1 और 3, 1 और 3, तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, इनसे काम नहीं चल पाएगा। केवल एक देखनी कॉमन। दूसरे और तीसरे में देखिए, दूसरे और तीसरे में देखिए केवल कौन सी संख्या कोई कॉमन है? एक ही। हाँ, केवल एक कॉमन है, 3। अब क्या करेंगे? जो कॉमन संख्या है उनको एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। अब इसमें हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 1। इसी प्रकार से इसमें चलते हैं घड़ी की दिशा में। 3 के बाद आया 2 और 2 के बाद आया 4। इसके नीचे लिख देंगे 2 और 4। अब हमें सारे मिल चुके हैं एक दूसरे का अपोजिट। 5 के अपोजिट 2 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट जो होगा, जो इन सारों में अभी तक नहीं आया है। कौन सा अक्षर है जो बिल्कुल नहीं आया है? वो है 6। 3 के अपोजिट 6 हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी डेट का कॉमन आप निकाल सकते हैं पासे की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? आपको बताना है इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। गिनकर करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया 7। टोटल 7 ही हैं, इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा सही हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों का सही बैन आरेख चुनिए। अब देखिए ईंट, मकान, पुल। आप ध्यान से सोचिए, एक चीज़ सोचिए अपने गहराई से थोड़ा। जो ईंट होता है, ईंट से क्या बनता है? ईंट से मकान बनता है। क्या सभी मकान ईंट से बनते हैं? नहीं। कुछ मकान में केवल प्लास्टर से ही बन सकते हैं। सभी मकान ऐसा नहीं है सभी मकान में ईंट लगे, ज़रूरी नहीं है। कुछ मकान लोहे के भी बन सकते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे भाई, कुछ मकान जो है वो बनते हैं ईंट के। अब आप सोचिए पुल। क्या सभी पुल केवल ईंट के बनते हैं? नहीं। कुछ पुल जो होते हैं केवल सीमेंट और सरिया के बनते हैं। तो भाई बीच में मैंने बना दिया ईंट। तो कुछ मकान जो हैं वो बन रहे हैं ईंट के और कुछ पुल बन रहे हैं ईंट के। ठीक है, ये पुल है। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग बस सोचने का खेल है। थोड़ा सा अगर आप गहराई से सोच पाएंगे ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नीचे दिए गए शब्दों में विषम शब्द को चुनना है आपको। अब देखिए, आप ध्यान से सोचिए। बाघ है, जेबरा है, डॉल्फिन है और मगरमच्छ है। इन चारों में 3 तो कॉमन है, मतलब अच्छा एक अलग है। ठीक है, अब थोड़ा आप भी सोचिए। जो बाघ है, जेबरा है और डॉल्फिन है, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये दोस्तों है मैमल्स, स्तनधारी। ठीक है, इनको बोलते हैं मैमल्स यानी स्तनधारी। और मगरमच्छ किसमें आता है? मगरमच्छ आता है सरीसृप में, रेंगने वालों में, रेप्टाइल में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है मानव, पशु, पक्षी। इसका वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए। जो मानव है, मानव पक्षी में कोई रिलेशन है? क्या मानव पक्षियों को रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो मानव को और पक्षी को दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं हम, क्योंकि इन दोनों को कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, पक्षी और पशु में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं। क्या मानव और पशु को रिलेशन है? नहीं। तो जो पशु है वो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, पशु सबसे अलग हो गया। पशु को मैं केवल पा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे तीनों अलग हो गए, किसी से कोई संबंध नहीं है। इसके चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसका आंसर ये इस तरह से होगा। 3 गोले बनेंगे, 3 गोले बनेंगे, कोई भी किसी को टच नहीं करता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दिखाता है? सांसदों को। वर्ग जो है वो किसको दिखाता है? मंत्रियों को। व्रत महिला को दर्शाता है। व्रत किसको दर्शाता है? महिला। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी? देखिए, ऐसा भाग सांसदों का जो तीनों है। ठीक है, जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी, वो केवल एक ही है, वो ऐप है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कुछ पुस्तकें डायरी हैं। कुछ पुस्तकों को डायरी बना लिया। पुस्तकों को मैंने लिख दिया पा और डायरी को लिख दिया डा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। सभी पुस्तक कागज़ हैं। सभी पुस्तक को मैंने बना दिया क्या? कागज़। कागज़ को का लिख दिया। अब मुझे निष्कर्ष बनाने हैं। सभी डायरी कागज़ हैं। सभी डायरी कागज़ हैं बिल्कुल नहीं हो सकता। ये डायरी है देखिए, और ये कागज़ का दे रखा है इस तरह से, तो सभी डायरी कागज़ तो नहीं है। पहला तो गलत हो गया। कुछ कागज़ डायरी हैं, कुछ कागज़, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ कागज़ डायरी हैं। एक मैं दर्शाता हूँ इससे अलग रंग से।
कुछ कागज, ये कागज है और ये है डायरी। कुछ कागज डायरी है, बिल्कुल है, ये वाला जो मिल रहा है कॉमन, ये डायरी है कागज। ऑप्शन 2 जो है वो सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए? दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, आप सारे ऑप्शन को चेक कीजिए। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम, ठीक है। पहले ऑप्शन चेक करते हैं, जो भाग है भाग की जगह माइनस करते हैं और माइनस की जगह भाग करते हैं, ठीक है। 40 भाग की जगह माइनस किया, 8 5 प्लस 15 और माइनस की जगह मैंने क्या किया? भाग किया। अब आप ध्यान से देखिए, यह 15/2 मिल रहा है। 15/2 जब मिल रहा है तो मेरा 7.5 आएगा। पॉइंट में तो मेरा आंसर नहीं मिलेगा बिल्कुल, तो मैं इसको और सॉल्व नहीं करूँगा। जहाँ पॉइंट में मिल रहा है आंसर ना, तो वो ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही गलत हो गया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है प्लस को भाग में बदल के देखते हैं और भाग को प्लस में। 40 भाग की जगह मैंने प्लस किया, मल्टीप्लाई 5 प्लस की जगह किया मैंने भाग, -2। 40 8 पंजे कितना होता है? 40 हो गया। 8 पंजे 40, 40 प्लस 40। 40 को मैं 15 से भाग करूँगा तब भी मेरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं। सी में क्या हो रहा है भाई? माइनस को बदला प्लस से। 40 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5, माइनस प्लस को बदला है, प्लस की जगह यहाँ पे मैंने माइनस रख दिया और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दिया। आशा लग रहा है मुझे इसमें आंसर मिल जाएगा। 8 पंजे 40 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 2। अब देखिए 25 हो रहा है यहाँ पे, 25 25 में 15 जाएगा तो कितना आएगा? 10 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी चेक करके देखते हैं सही बैठता है या नहीं। 8 से 5 को डिवाइड कर दिया, 8 पंजे 40 आ गया। मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई की जगह लिख दिया -5 प्लस 15 और जहाँ माइनस है वहाँ मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 2। 15 दूनी 30, 5 से 5 कट गया। ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। देखा आपने दोस्तों, सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं तभी इस तरह क्वेश्चन कर पाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करें। कैसे करेंगे पूरा? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे 5 होंगे, ठीक है। पर एक चीज़ देखनी होगी आपको, इनका रंगा हुआ पार्ट किस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए रंगा हुआ पार्ट पहले में क्या है? इस तरह से है, यहाँ रंगा हुआ है। दूसरे में अपोजिट तरह चला गया, ठीक है, इस तरफ को हो गया। तीसरे में फिर इस तरफ को मुँह रंगा हुआ पार्ट हो गया। चौथे में फिर इस तरफ को हो गया। पांचवें में क्या होगा? इस तरफ जो होंगे वो सभी रंगे हुए होंगे। अब केवल मुझे जो दिख रहा है ऑप्शन डी दिख रहा है, जो इस तरफ वाले पार्ट रंगे हुए हैं, ठीक है, सबके देख रहे हैं आप, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों रीजनिंग, जीके और मैथ की सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।